औरतों को मनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो किस लिए नाराज हैं। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। सुनो, हाँ? मैं 2 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ कि मैं दारू पी रहा हूँ और सिगरेट भी पी रहा हूँ, पर तुम मुझे मना क्यों नहीं कर रही हो? और 2 दिन पहले तुम मुझे दारू पीने से मना कर रही थी कि दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, नहीं तो कैंसर हो जाएगा, तुम मर जाओगे। अरे वो 2 दिन पहले एक LIC वाले भैया आए थे, वो मुझे सभी फायदे बता के गए हैं। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। गर्मी और बीवी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देते हैं। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। कुछ समझ न आए। सुनो, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? तो मैं कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूँ। अगर फिर भी गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? अरे तो फिर मैं कूलर को चालू कर लेता हूँ। तो दुनिया में आप किसी से भी कर्जा ले लीजिए, लेकिन अपने पत्नी से कभी नहीं लीजिएगा। एक बार मैंने 1000 रुपया कर्ज लिया था जूता खरीदने के लिए, ब्याज सहित 10 बार लौटा दिया हूँ। मेरा जूता भी फट गया, लेकिन उसका कर्जा नहीं चुका। अभी भी 500 रुपया बाकी है। दोस्तों, कागज कभी रोते नहीं, बस रुला देते हैं। चाहे वो प्रेम पत्र हो या रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट हो। चलो बताओ, टमाटर और मटर के अलावा कौन सी वो सब्जी है जिसके पीछे टर आता है? बटर नहीं, बटर तो मक्खन है। सब्जी बताओ, सब्जी नहीं पता मुझे। गाइस कमेंट में आज बताओ। मैंने एक शराबी को कहा, भाई जरा ठीक से चलना वरना बगल में नाला है, आप गिर जाओगे। तो पता है दोस्तों शराबी ने क्या कहा? बाट बुर्बक, मैं अर्थव्यवस्था चलाता हूँ और तू हमको चलना सिखाएगा? तो अगर आप टेंशन में हैं और दारू पीने के बाद भी टेंशन नहीं जा रहा है, तो समझ जाइए कि आप छोटा पैक बना रहे हैं। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, आप मेरे लिए कुछ कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे, ये ताबीज अपने दांतों के नीचे दबा के रखना। तो ये औरत बोली, ठीक है बाबा। 1 सप्ताह के बाद औरत वापस बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, ये ताबीज से मुझे बहुत फायदा हुआ, अब मेरे पति नहीं मारते पीटते हैं। तो बाबा जी बोले, बेटी, ये ताबीज से फायदा नहीं हुआ है, तुम जो जुबान को चुप करके बैठी हो इससे हुआ है। तो लड़कों को अगर 100 लड़कियों में से एक लड़की को चुनने को मौका मिले तो वो एक खूबसूरत लड़की चुनेगा, लेकिन फिर भी 99 लड़की को खोने का गम रहेगा। और लड़कियों को कहना है कि लड़कों में फीलिंग्स नहीं होता। बुर्बक लड़का बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मेरी बीबी को हर साल एक बच्चा पैदा हो जाता है, आप मेरे लिए कुछ कीजिए ना। तो बाबा बोले, तुम सुरक्षा कवच प्रयोग नहीं करते हो क्या? तो लड़का बोला, हाँ बाबा, करता हूँ ना, फिर भी हो जाता है। तो बाबा बोला, एक काम करो, सुरक्षा कवच पूरे मोहल्ले में बंटवा दो, क्योंकि कृपा वहीं से आ रही है। अदालत में पति पत्नी के बीच तलाक का फैसला हो रहा था, तो जज साहब पूछे, ये बच्चा किसके पास रहेगा? तो पत्नी बोली, जज साहब, ये बच्चा मैं रखूंगी। तो पति बोले, नहीं नहीं जज साहब, ये बच्चा मैं रखूंगा। ये सुनते ही पत्नी ने गुस्से से पति को बोली, क्या रे, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा तू दही क्या डाल दिया, पूरा का पूरा पनीर ही तेरा। ये बात सुनते ही जज साहब बेहोश।